नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचा है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्स डेटा शीट देखकर आपका दिमाग चकरा जाता है? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि एक्सपेंस रेशियो, NAV, AUM या शार्प रेशियो जैसे टर्म्स का असली मतलब क्या है और ये आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे एक म्यूचुअल फंड डेटा शीट को आसान भाषा में पढ़ा और समझा जाए। अंग्रेज़ी के सभी टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप खुद एक एक्सपर्ट की तरह किसी भी फंड का एनालिसिस कर सकें और अपने पैसों के लिए सही फैसला ले सकें। तो चाय का कप तैयार करें और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि यह वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फंड के ऑब्जेक्टिव, रिस्क, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डिटेल्स, फीस इत्यादि की जानकारी होती है। इसके आधार पर इन्वेस्टर्स अपनी ज़रूरत और समझ के मुताबिक म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सौरभ टेकी चैनल में। फ़ंड लेने से पहले ये डिसाइड कर ले कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझें। ये आपको बताएगा कि फंड का लक्ष्य क्या है। क्या यह ग्रोथ के लिए इक्विटी में निवेश करता है या फिर रेगुलर इनकम के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में? एग्जाम्पल के लिए एक फंड का ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरीली इन लार्ज कैप कंपनीज। इसका मतलब है कि फंड बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का लक्ष्य रखता है। अपने रिस्क एपिटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ फंड के ऑब्जेक्टिव को मैच करना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो हाई रिस्क इक्विटी फंड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। अब आपने मन बना लिया है कि कौन सा फंड लेना है, ये डिसाइड हो चुका है। तब आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उसके फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि आप अपना पैसा उसके हाथों में सौंप रहे होते हैं। इसलिए फ़ंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी को चेक करना बेहद ज़रूरी है। डेटा शीट में फ़ंड मैनेजर का नाम, उनका एक्सपीरियंस और कितने समय से वे इस फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, ये जानकारी सबसे पहले देखें। मैनेजर टेन्योर जितना लंबा होगा, फ़ंड के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। एक एक्सपीरियंस्ड फ़ंड मैनेजर मार्केट साइकिल्स के थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में बेहतर होता है। उनके पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करें, दो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेटर नहीं है, लेकिन यह मैनेजर की कैपेबिलिटी के बारे में ज़रूर बताता है। उसके बाद आपको फ़ंड के टाइप को समझना इम्पॉर्टेंट है। क्या यह प्योरली एक्विटी फ़ंड है, डेट फ़ंड है या हाइब्रिड फ़ंड है, वगैरह वगैरह। एसेट एलोकेशन इस बात को डिफ़ाइन करता है कि फ़ंड में आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। डाटा शीट में आपको इंडस्ट्री वाइज ब्रेकडाउन और फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ये समझें कि फ़ंड किस सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड है और किन कंपनीज़ में उसका एक्सपोजर है। डेटा शीट में इनकम फीचर भी चेक करें। क्या फ़ंड एक्यूमुलेशन फीचर ऑफ़र करता है, जहां डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट किया जाता है, या पे आउट फीचर, जहां इनकम इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आपकी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और एनालिसिस के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है म्यूचुअल फंड्स डेटा शीट का। परफॉर्मेंस सेक्शन सबसे अटेंशन ग्रैबिंग होता है, लेकिन याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का गारंटी नहीं है। फिर भी परफॉर्मेंस एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फंड्स कंसिस्टेंसी और मार्केट साइकिल्स में उसका बिहेवियर। डेटा शीट में आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिटर्न्स दिखाई देंगे, जैसे 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के और 10 साल के, लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स ना देखें। फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क और पीयर ग्रुप के साथ ज़रूर कंपेयर करें। फंड के परफॉर्मेंस को उसके मॉर्निंग स्टार कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करें। इससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सिमिलर फंड्स की तुलना में यह फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मॉर्निंग स्टार रेटिंग भी एक यूज़फुल इंडिकेटर है। जनरली हायर स्टार रेटिंग बेहतर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन केवल रेटिंग्स पर ही डिपेंड न रहें, डीपर एनालिसिस ज़रूरी है। रिटर्न के साथ साथ रिस्क को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
डाटा शीट में मल्टीपल रिस्क मैट्रिक्स दिए होते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन फंड के रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी मेजर करता है। लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्टेबल रहता है, जबकि हायर स्टैंडर्ड डिविएशन मोर वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। एक लो स्टैंडर्ड डिविएशन फंड एक फ्लैट हाईवे जैसा होता है। ड्राइव स्मूथ होती है, गाड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है और रिटर्न भी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होते हैं। एक हाई स्टैंडर्ड डिविएशन फंड एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते जैसा होता है। गाड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ती है और तेज़ी से नीचे उतरती है। रिटर्न में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन म्यूचुअल फंड की डाटा शीट का एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिस्क मीटर है। इसे समझकर आप अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही फंड चुन सकते हैं और बिना डर के इन्वेस्टमेंट के फैसले ले सकते हैं। ज्ञान की बात। कभी कभी लो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब लो रिटर्न्स भी हो सकता है और हाई स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब हाई रिटर्न्स की संभावना। फैसला आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आधार पर करना है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। हायर शार्प रेशियो बेहतर परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें हायर रिटर्न्स को लेने के लिए लिए गए एडिशनल रिस्क को एडजस्ट किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स जैसे डेट फंड वर्स इक्विटी फंड का शार्प रेशियो कंपेयर न करें, क्योंकि उनका रिस्क लेवल अलग होता है। शार्प रेशियो आपको बताता है कि आपने जितना रिस्क लिया उसके बदले आपको मिला रिटर्न कितना अच्छा था। हायर शार्प रेशियो इज़ इक्वल टू बेटर इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है जो बताता है कि एक फंड मैनेजर ने अपने बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। ये फंड मैनेजर की स्किल को मेजर करता है। हाई पॉजिटिव अल्फ़ा हो इसका मतलब स्किल्ड फंड मैनेजर है। नेगेटिव अल्फ़ा हो इसका मतलब पुअर परफॉर्मेंस यानी बेकार फंड मैनेजर है। एक्टिव फंड्स हाई अल्फ़ा के लिए स्ट्राइव करते हैं। पैसिव फंड्स इंडेक्स फंड्स का अल्फ़ा यूजुअली 0 के आसपास होता है। अल्फ़ा आपको बेस्ट फंड मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं बेटा की। बेटा मार्केट मूवमेंट्स के प्रति फंड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बेटा 1 से कम मीन्स फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है, वाइल बेटा 1 से ज़्यादा मीन्स फंड मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। अपनी रिस्क एपिटाइट और मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग बेटा वाले फंड्स में इन्वेस्ट करें। यह आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब बात होती है आर स्क्वेयर्ड मेजर की। आर स्क्वेयर्ड मेजर कंपेयर करता है कि फंड का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के कितना क्लोज है। हायर आर स्क्वेयर्ड ईके के क्लोज मीन्स फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के सिमिलर है, while lower R squared indicates कि फंड का परफॉर्मेंस अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर्स इन म्यूचुअल फंड्स। फीस और एक्सपेंसेस आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसलिए डाटा शीट में फीस सेक्शन को केयरफुली एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंस रेशियो TER म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने की टोटल एनुअल कॉस्ट होती है, जिसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स शामिल होते हैं। जनरली लोअर TER बेटर है, बट फंड्स विद हायर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मे हैव लोअर टोटल एक्सपेंस रेशियो। डेटा शीट में आपको 2 तरह के एक्सपेंस रेशियोज दिख सकते हैं, ग्रोस एक्सपेंस रेशियो और नेट एक्सपेंस रेशियो। नेट एक्सपेंस रेशियो में फ़ी वेवर्स और रीइंबर्समेंट्स को एडजस्ट किया गया होता है। लोड चार्जेस के बारे में भी चेक करें। क्या फंड एंट्री या एग्जिट लोड चार्ज करता है? पहले एंट्री लोड लगता था, लेकिन सेबी ने एंट्री लोड ख़त्म कर दिया है म्यूचुअल फंड्स पर। ट्रांजैक्शन फीस, NTF, नो ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में भी पता करें। याद रखें, इवन स्मॉल डिफरेंसेस इन फीस कैन एड अप टू सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ओवर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन्स ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंट फंड्स चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। डाटा शीट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो यूज़फुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM
बताता है कि फंड में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। जनरली वेरी स्मॉल AUM वाले फंड्स में रिस्क हो सकता है, वाइल वेरी लार्ज AUM वाले फंड्स समटाइम्स परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर कितनी फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है। हायर टर्नओवर रेट में लीड टू हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, जो ओवरऑल रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट चेक करें, स्पेशली अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं। सम फंड्स हैव हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स while others may allow you to start with small amounts। कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं। इंसेप्शन डेट भी देखें, ये बताता है कि फंड कितने समय से ऑपरेट कर रहा है। लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड बेटर हिस्टोरिकल एनालिसिस अलाउ करता है। स्कीम रिस्कोमीटर हमें बताता है कि यह फंड कितना रिस्की है। यह लो से लेके वेरी हाई तक इंडिकेट करता है। फंड डेटा शीट टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बताता है, जैसे विदड्रॉवल विद इन 1 ईयर तब 20% टैक्स ऑन गेन्स, और अगर विदड्रॉवल आफ्टर 1 ईयर तब 12.5% टैक्स ऑन गेन्स आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ 1.25 लाख। लास्ट में आपको AMC कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक म्यूचुअल फंड डेटा शीट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाए। याद रखें, डेटा शीट एनालिसिस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। आज के की टेकअवेज क्या रहे? ऑलवेज रीड द एंटायर फैक्ट शीट केयरफुली, कंपेयर विद पीयर फंड्स एंड बेंचमार्क्स, कंसिडर बोथ परफॉर्मेंस एंड रिस्क, अंडरस्टैंड ऑल फीस एंड चार्जेस, अलाइन फंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद योर फाइनेंशियल गोल्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट हैं और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेटर नहीं है। ऑलवेज कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक्स पर अगली वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद और पॉजिटिव रहें, इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू।